Good morning, all of us. In yesterday's class, we were studying regarding the contrasting pair of characters and the historical background of inheritance, as well as we will see that will be lots of historical statements which are providing by different scientists. So, we will continue the topic that will be inheritance. In that, today we are going to see that will be the one gene inheritance, or it will be called as a monohybrid cross, or it will be called as a monohybrid cross. Means here we are going to study the single gene at a time. ठीक है, देखिए एट अ टाइम बोलने के पीछे एक रीजन है, बिकॉज अगर हम मेंडल की बात देखें या फिर जो मेंडल ने पूरा 7-8 ईयर्स तक जो भी क्रॉसेस किए थे, जो भी प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट किए थे, उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये, क्योंकि ऐसा कोई नहीं था, देखिए कि मेंडल से पहले ऐसा कोई नहीं था कि जिसने ये इस तरह के क्रॉसेस नहीं किए थे। अरे बिल्कुल था, दैट विल बी ए कॉल रियूटर। हम इनको क्या कहते हैं? कॉल रियूटर। इन्होंने सेम मेंडल के जैसे ही क्रॉसेस किए थे, दैट विल बी इन अ टोबैको प्लांट। ठीक है, बट ये गलती क्या कर रहे थे कि ये एट अ टाइम बहुत सारे कैरेक्टर्स का स्टडी कर रहे थे, जिसका डेटा जो बनता था वो काफी इनफाइनाइट नंबर में मिलता था और वो डेटा एनालाइज ही नहीं कर पाते थे। ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस के क्या थे? मानने वाले थे। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को मानने वाले थे, मतलब इनका कहना था कि जो कैरेक्टर्स होते हैं मिक्स होते हैं। बट ध्यान में रखिएगा बेटा, मेंडल ने यहाँ पर एक बात बहुत जबरदस्त कही है कि कैरेक्टर कभी मिक्स नहीं होते, दे आर ऑलवेज प्योर। यहाँ पर उन कैरेक्टर्स के जो गैमेट्स हैं वो हमेशा प्योर होते हैं। ये प्योर है, इसीलिए यहाँ पर इस तरह के वेरिएशंस हमें देखने मिल रहे हैं। तो देखते हैं क्या कहा था मेंडल ने इसके अंदर। ठीक है, मेंडल ने एक जनरल बात हम समझते हैं कि मेंडल ने किया क्या था। मेंडल ने क्या किया कि सिंपली गार्डन पी का टॉल प्लांट लिया, जिसका डॉर्क के साथ क्रॉस किया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डॉर्क के साथ क्रॉस किया, और जो इनको F1 मिला वो F1 भी टॉल ही था, F1 भी टॉल था, और ये एक हाइब्रिड प्लांट यहाँ पर बना था। ठीक है, अब मेंडल का क्वेश्चन ये था कि अगर यहाँ पर मैंने टॉल और डार्क का क्रॉस किया है, तो इस केस में यहाँ पर दोनों कैरेक्टर एक्सप्रेस होने चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं हो रहा था। मेंडल के दिमाग में क्वेश्चन आया कि भाई ये डार्क कैरेक्टर गया कहाँ? ये तो बहुत अलग बात थी। मेंडल थोड़े से हैरान हो गए, चौंक गए कि भाई ये क्या हो गया। तो इन्होंने क्या किया कि इसी टॉल प्लांट के साथ क्या किया? सेल्फिंग कर दिया, और सेल्फिंग करने से यहाँ पर इनको क्या देखने मिला? दैट विल बी F2 जनरेशन। यहाँ पर उनको टॉल एज वेल एज डार्क क्या देखने मिले? कैरेक्टर्स देखने मिले। तब जाकर मेंडल ने कहा कि यहाँ पर अरे ये कैरेक्टर कहीं गायब नहीं हुआ था, बल्कि ये एक्सप्रेस हुआ उसके नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, तब जाकर मेंडल ने कहा कि यहाँ पर जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, ये कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। ही डोंट नो ये क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर शायद कोई फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर शायद कोई फैक्टर है, जिस फैक्टर के कारण ये इस तरह की स्थिति यहाँ पर देखने मिल रही है। इसी को उन्होंने इनहेरिटेंस कहा था। ठीक है, तो समझते हैं कि ये कैसे कैसे स्टडी किया गया था। ठीक, तो यहाँ पर हमें एक बात देखने मिलती है। अभी तक देखिए बेटा, हमने ना ही यहाँ पर फिनोटाइप का बात किया है, ना ही जीनोटाइप का किया है, बट अब करेंगे। यहाँ पर क्या किया मेंडल ने? एक मेल प्लांट लिया, ठीक है, जिसका जीनोटाइप था कैपिटल T। जीनोटाइप मतलब क्या होता है? तो दैट विल बी सिंपली अ जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये कैपिटल T, जिसको उन्होंने, इसका फिनोटाइप था टॉल। फिनोटाइप मतलब क्या होता है? तो सिंपली अ फिजिकल एक्सप्रेशन, जो हमारी आंखों से देखने मिल रहा है। ठीक है, फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जिसको हम टॉल प्लांट बोल रहे हैं। देन उन्होंने इसी का क्रॉस क्या किया? स्मॉल t, इसको हम क्या कहते हैं? डॉर्फ कहते हैं, इसके साथ क्रॉस किया। ठीक, अब यहाँ पर इसको उन्होंने क्या कहा? पेरेंट कहा। ठीक है, ये कैसा था? प्योर टॉल था। ये होमोजाइगस ट्रू ब्रीडिंग लाइन है, ये होमोजाइगस ट्रू ब्रीडिंग लाइन है।
इसका उन्होंने गैमेट निकाला, एक होमोजाइगस पेयर था, तो यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल टी गैमेट निकलेगा इसका, और ये भी होमोजाइगस पेयर था, इसका क्या निकलेगा, स्मॉल टी, इसको उन्होंने क्या कहा, गैमेट्स कहा। और यहाँ पर जो F1 बना ये क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या बना, दैट विल बी अ हाइब्रिड टॉल प्लांट। यहाँ पर क्या बना, हाइब्रिड टॉल प्लांट, इसको उन्होंने क्या कहा, F1 कहा। अब यहाँ पर क्या था कि ये कैरेक्टर तो एक्सप्रेस नहीं हुआ, ये कैरेक्टर तो यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं हुआ, तो मेंडल ने यहाँ पर क्या किया कि इसका सेल्फिंग कर दिया। ठीक, सेल्फिंग करने के बाद अगर ये क्रॉस अगर मान लीजिए प्लांट में चल रहा है तो इसे सेल्फिंग कहा जाएगा, अगर यही एनिमल में हो रहा है तो उसे इनब्रीडिंग कहा जाएगा। अब यहाँ पर तो डिसिमिलर पेयर बना है, तो ये डिसिमिलर पेयर इसकी गैमेट्स क्या बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल टी, दूसरा बनेगा स्मॉल टी, ये हमने लास्ट क्लास में देखा है, याद होगा आपको। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक चेकर बोर्ड ड्रॉ करते हैं, या इस चेकर बोर्ड को हम क्या कहते हैं, इट विल बी कॉल्ड एज अ पनेट स्क्वायर। क्या कहा जाता है इसको, पनेट स्क्वायर। और इसको क्या कहा जाता है, इसी बात पे नीट 2021 में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता, फ्री में क्वेश्चन तब फ्री में मार्क्स मिले। यहाँ पर देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, अब देखिए क्रॉस कीजिएगा, कैपिटल टी, यहाँ पर आपको मिलेगा दैट विल बी अ प्योर टॉल प्लांट। नेक्स्ट देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर क्या मिला, हाइब्रिड टॉल प्लांट। यहाँ पर क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी कैसा बना, हाइब्रिड टॉल प्लांट बना। ये क्या बना, स्मॉल टी, ये प्योर डॉर्क प्लांट बना। ठीक है, प्योर डॉर्क प्लांट बना। यहाँ पर अगर हम बात देखेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ बातें देखने मिलती है, जैसे कि अगर हम इसका फिनोटाइपिक रेशियो निकालना चाहते हैं तो फिनोटाइपिक रेशियो इसका क्या बनेगा बेटा, देखिए फिनोटाइप यहाँ पर कौन से है, टॉल एंड डॉर्फ, यही दो फिनोटाइप है। तो यहाँ पर टॉल कितना बन रहा है, तो दैट विल बी 3, एंड डॉर्फ कितने बन रहे हैं, तो दैट विल बी 1। अगर हम इसका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन निकालते हैं, जीनोटाइपिक रेशियो, तो यहाँ पर आपको कैपिटल टी एक प्रोजेनी मिल रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 प्रोजेनी मिल रहा है, और स्मॉल टी एक प्रोजेनी मिल रहा है। अब इसके बाद देखिए मेंडल ने ये बात तो बताई, इसके ऊपर मेंडल ने यहाँ पर 2 कंक्लूजन बताए हैं, और उन्हीं कंक्लूजन्स को हम लॉ कहते हैं। मेन बात देखिए, मेंडल ने क्रॉस किया था सबसे पहले सिग्रीगेशन का, बट हमें उससे मतलब नहीं है। एनसीईआरटी हमें क्या बताता है कि पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस है, तो हम उसके बारे में जानते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है। ठीक है, अगर मैं सही हूं तो आपको एक बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आप आपका एनसीईआरटी का बुक खोल सकते हैं, और उस बुक के ऊपर पेज नंबर 76 में आप जाकर वहां पर देख सकते हैं, ये क्रॉस बताया गया है, और उसी के नीचे लॉ ऑफ डोमिनेंस के रिगार्डिंग क्या दिया है, डिस्क्रिप्शन है, देख सकते हैं आप। वहां पर क्या बोला है, वहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली है कि ईच कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट। क्या बोला जा रहा है कि ये डिस्क्रीट यूनिट बिल्कुल है। ठीक है, हर कोई कैरेक्टर एक डिस्क्रीट यूनिट से कंट्रोल किया जाता है, एंड दे ऑकर इन पेयर। बिल्कुल सही बात है, ये पेयर में आते हैं। ठीक है, पेयर में आ रहे हैं। अगर पेयर में आ रहे हैं तो वन फ्रॉम अ मेल पैरेंट एंड अनदर वन फ्रॉम फीमेल पैरेंट। और ये यहाँ पर क्या देखने मिल रहा है, हमें एक हेटेरोजाइगस पेयर देखने मिल रही है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर क्या देखने मिल रहा है कि जब हम 2 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स का क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो ड्यूरिंग दैट टाइम वी गेट हियर अ डिसिमिलर पेयर ऑफ अ फैक्टर। यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, डिसिमिलर पेयर देखने मिल रही है, जिसके अंदर डिसिमिलर पेयर मतलब क्या है कि दैट विल बी अ हेटेरोजाइगस डिसिमिलर पेयर। और उसके अंदर क्या हो रहा है कि वन डोमिनेट्स ओवर अदर। मतलब यहां पर
टॉलनेस जो है, ये टॉलनेस क्या कर रहा है, डार्कनेस के ऊपर डोमिनेंट है, इसलिए हम यहाँ पर इस तरह का प्रोजेनी देख पा रहे हैं जो कि डोमिनेंट यहाँ पर देखने मिल रहा है। अब वहीं पर थोड़ा दूर जाएंगे पेज नंबर 76 पर, जहां पर कोडोमिनेंस की बात कही है, उस कोडोमिनेंस के हेडिंग के नीचे आपको पहला ही लाइन मिलेगा कि F1 resembles either of a two parent। बिल्कुल सही बात कह रही है, इसी को डोमिनेंस कहा जाता है। अगर यहाँ पर क्या है कि when male and females, when they are the contrasting pair of character, they are fused together during gamete formation, बनने वाला हर प्रोजेनी डोमिनेंट रहेगा, ऐसा कहना था। ठीक है, ऐसा कहना था। क्या ये पॉसिबल है हर केस में? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। इसके काफी सारे, देखिए जो जिस लॉ को हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कह रहे हैं, दैट इज इन जनरल दैट इज नॉट अ लॉ। ठीक है, ये कोई लॉ नहीं है, ये कंक्लूजन है। ठीक है, और देयर विल बी हैविंग अ लॉट्स ऑफ एक्सेप्शंस। यहां पर क्या है, काफी सारे एक्सेप्शंस आपको देखने मिलते हैं, जैसे कि इसका सबसे बड़ा एक्सेप्शन होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ही उसका सबसे बड़ा एक्सेप्शन है। ठीक है, मतलब यहां पर क्या है कि देखिए ये दो बातें बिल्कुल सही है, मतलब बात कहने की है कि यहाँ पर ये कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन ये हमेशा पेयर में आते हैं, बिल्कुल बराबर है। जब यहाँ पर डिसिमिलर पेयर फॉर्म होगा तो यहाँ पर वन डोमिनेट ओवर अदर, ये भी एक जबरदस्त बात है। और ये जो मैंने आपको बोला कि F1 रिजेंबल्स आइदर ऑफ द टू पैरेंट। ठीक है, ये लाइन जहां पर मेंशन की है वहां पर आपको डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस तीनों के रिगार्डिंग लाइन है, और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहां से उठा हुआ है। ठीक, तो ये एक बात बताई। दूसरी बात यहां पर उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में बताया, मैं ये रब कर देता हूं। ठीक है, यहां पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के रिगार्डिंग भी उन्होंने एक बात कही है। क्या है, देखिए, जिसको हम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ कहते हैं, क्यों कहा जाता है। ठीक है, या फिर इस लॉ को हम क्या कहते हैं, दैट विल बी ए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। क्या है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में यहां पर हमें क्या देखने मिल रहा है कि व्हेन मेल एंड फीमेल्स व्हिच आर फ्यूज्ड टुगेदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, यहां पर क्या हो रहा है कि जब फैक्टर्स, कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ फैक्टर जब एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं ड्यूरिंग दैट टाइम, यहां पर क्या हो रहा है कि when pair of contrasting characters fuse together during gamete formation, they are remains together for entire generation। ये साथ में रहेंगे एंटायर जनरेशन में। और ये जो गैमेट्स होते हैं, ठीक है, ये जो गैमेट्स है, दैट गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर। ये गैमेट्स क्या होते हैं, हमेशा प्योर होते हैं। यहां पर क्या बोल रहे हैं हम कि जो गैमेट्स होते हैं, दैट गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर एंड दे डू नॉट contaminate each other, मतलब यहां पर क्या है कि ये हमेशा प्योर होते हैं, ये कभी एक दूसरे को कंटामिनेट भी नहीं करते। इसका मतलब क्या है, अगर ये एक दूसरे को कंटामिनेट नहीं कर रहे तो ये गैमेट्स अपनी खुद की एक प्योरिटी को मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, अपनी प्योरिटी को मेंटेन कर रहा है, इसलिए इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है। एंड दैट विल बी, यहां पर क्या हो रहा है कि जब व्हेन मेल एंड फीमेल्स व्हिच आर फ्यूजिंग टुगेदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जीन्स आर सेग्रीगेटेड। जीन्स सेग्रीगेट होते हैं मतलब क्या है कि यहां पर आप देख सकते हैं ये 50% इन्वॉल्व है,
ये भी 50%, दोनों पेरेंट 50-50% इन्वॉल्व है। दोनों यहाँ पर क्या हो रहे हैं, पहले फ्यूज हो रहे। सिग्रीगेशन का मतलब क्या होता है बेटा? सिग्रीगेशन मतलब होता है सिंपली सेपरेशन, सिंपली सेपरेशन। ये पहले सेपरेट हो रहे, देन दे रीयूनाइट इनटू द सेम प्रोजेनी। क्या हो रहा है देखिए, ध्यान से सुनिए। दे आर, पहले क्या हो रहे, दोनों सेपरेट हो रहे, देन दे रीयूनाइट इन द सेम प्रोजेनी, और ये दोनों एक ही प्रोजेनी में क्या हो जाएंगे, फॉर्म होंगे, एक ही प्रोजेनी में आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि यहां पर ये किसके आधार पर हो रहा है कि हमने सेल डिवीजन में यही बात पढ़ा है, आपको याद होगा सेल डिवीजन में हमने इसी के रिगार्डिंग बात पढ़ी है, ठीक। तो यहां पर क्या है कि ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ इसे कहा जाता है। और ये जो है ऑलमोस्ट बोला जा रहा है, क्योंकि द मेंडलिज्म इज नॉट फॉलोड इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में ये बात देखने नहीं मिलती, ठीक। अब यहां पर देखिए सिंपल बात क्या है कि इसका एक मैं आपको अपने सोसाइटी में का एक एग्जांपल बताता हूं, बड़ा प्यारा एग्जांपल है। देखिए अब अपने जो दादाजी वगैरह दादी का टाइम था, उस टाइम पे अगर देखेंगे एक 25-30 साल पहले की बात, कि उस टाइम पे शादियां ऐसी आज जैसे होती है उस तरह से तो नहीं होती थी, ठीक है। तो कोई दो दोस्त है, दो दोस्त मिलकर वहां पर क्या करते थे कि चलो मेरे घर में बेटा हुआ है, तुम्हारे घर में बेटी हुई है, तो दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देते थे। अब इस टाइम में क्या आपने उस लड़के का लड़की का हाइट देखा जो आजकल देखा जाता है? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं किया, डायरेक्टली प्री बुकिंग हो गया, ठीक है। क्या हो गया? प्री बुकिंग हो गया। हम देखते हैं अपनी सोसाइटी में ही, देखिए दादाजी आपको काफी लंबे देखने मिलते हैं, दादी एकदम छोटी देखने मिलती है, और उनको जब बच्चे होते हैं तो एक दादा की तरह मिलेगा, एक दादी की तरह मिलेगा, और दो मीडियम हाइट वाले भी मिलेंगे। यही तो बता रहे हम, यही तो बता रहे, यही तो इनहेरिटेंस है, यही तो इनहेरिटेंस है। यहां पर ये पैटर्न, अगर मान लीजिए कि किसी एक्सपेरिमेंट में ये रेशियो अगर फॉलो नहीं हो रहा है, एक्सेप्ट द प्रोकैरियोट्स, अगर ये रेशियो फॉलो नहीं हो रहा है तो बेटा वो एक्सपेरिमेंट फेल है, एक्सपेरिमेंट दोबारा शुरू करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट दोबारा शुरू करना पड़ेगा। देखिए इसी बात को हम थोड़ा सा, मेंडल ने इसको रिप्रेजेंट किया था इन द मैथमेटिकल वे। एक उन्होंने बायनोमियल एक्सप्रेशन बताया था, क्या था वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। मेंडल ने क्या किया था, बायनोमियल एक्सप्रेशन के बारे में बताया था। क्या था देखते हैं, बायनोमियल एक्सप्रेशन, इसके अंदर ax प्लस by होल स्क्वायर, इस तरह का एक्सप्रेशन था। यहां पर क्या है, ये क्या है, दैट विल बी कैपिटल T, कि कैसा रिप्रेजेंट हो रहा है ये 1/4, ठीक, प्लस b क्या है, स्मॉल t, ये कैसे हो रहा है 1/4 होल स्क्वायर। अगर हम ये देखेंगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, t 1/4 प्लस स्मॉल t 1/4 इंटू कैपिटल T 1/4 प्लस स्मॉल t 1/4, ठीक। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कैपिटल T ये क्या बनेगा 1/4, देन कैपिटल T स्मॉल t 1/2 प्लस स्मॉल t दैट इज 1/4, यही तो बना है। देखिए मेंडल ने ये जो बात बताई है ये बायनोमियल एक्सप्रेशन से बताई है, यहां पर मैथमेटिक्स का यूज किया गया है। कई बार वहां पर देखने मिला जब मेंडल ने ये वर्क जहां जहां पर रिप्रेजेंट किया, वहां पर क्या हुआ कि मेंडल कहीं पर कम पड़ गए, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर मैथमेटिक्स का यूज किया था, और उस टाइम का जो लोग था, ये लोग ये मानने को तैयार ही नहीं था कि बायोलॉजी में मैथमेटिक्स आप कैसे यूज कर सकते हैं। और दौर चल रहा था ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का, जहां पर कैरेक्टर मिक्स होने की बात थी, वहां पर मेंडल कह रहा था कि भाई कैरेक्टर मिक्स नहीं होते हैं, कैरेक्टर जो है वो एक दूसरे के साथ फिक्स होते हैं। ये बात कही जा रही थी, समझ में आ रहा है, ये बात कही जा रही थी।
तो ऐसे केस में ऊपर से, इसलिए मेंडल ने जो काम किया है, इस मेंडल के काम पे ज्यादा क्रेडिट मेंडल को कभी नहीं मिला। ठीक है, मेंडल को ज्यादा क्रेडिट इस बारे में कभी नहीं मिला। ठीक, बात क्लियर है? इफ एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट रिगार्डिंग द law of dominance as well as regarding the law of segregation, then please ask me. Okay, thank you, bye.